बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का मौजू गुफ्तगू ख़ानदानी मंसूबाबंदी और इस्लामी तालीमात हैं। सवाल है कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि ख़ानदानी मंसूबाबंदी इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। देखिए, एक हदीस मुबारका से इस बात की तस्दीक होती है कि चंद सहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने मुबाशरत के अमल के दौरान अज़ल के तरीके, जिनसी अमल को अंजाल से पहले ख़त्म कर देना अज़ल कहलाता है। बाज़ सहाबाए कराम इसको इख्तियार करते थे और इसको इख्तियार करने के बारे में जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने रुजू किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से पहले ही आगाह थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को इससे मना नहीं फरमाया और ना ही इसकी मुखालफत के बारे में कोई हुक्म जारी फरमाया। बाज़ सहाबाए कराम के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब कुरान मजीद मुकम्मल नहीं हुआ था और वही का नुज़ूल जारी था। हमें कुरान मजीद में इस बारे में ना तो कोई बात इसके खिलाफ मिलती है और ना कहीं ये जाहिर होता है कि ये तरीका इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि हमल को रोकने या इसे मुअख्खर करने के बारे में उनकी यानी सहाबाए कराम की कोई भी तदबीर मशीयत इलाही को तब्दील नहीं कर सकती। अगर अल्लाह की मशीयत यह है कि फलां जोड़े के यहां बच्चे की वलादत हो तो कोई और तरीका रुकावट या ताकत इसके अंदर रुकावट नहीं बन सकती। और जिस हदीस का हवाला दिया गया है इसकी बुनियाद पर मुस्लिम उलमाए कराम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि हमल को रोकने या मुअख्खर करने के लिए माने हमल तरीकों से रुजू किया जा सकता है, बशर्ते के इनसे जच्चा या फिर खामन या इसी तरीके से किसी भी शख्स की जिंदगी को कोई खतरा लाहक ना हो। अगर किसी माने हमल तरीके से मां की जिंदगी को खतरा पड़ जाए या इसका अंदेशा हो तो फिर इसकी ममानियत है, क्योंकि इसमें इंसानी जान के तलफ हो जाने का अंदेशा होगा। बाल्फाज दीगर माने हमल तरीके या तरीकों के इख्तियार करने के बारे में जिस बात की ममानियत है वो ये है कि इंसानी जान को खतरा लाहिक नहीं होना चाहिए। यहां मैं ये इजाफा भी करना चाहता हूं कि इनफरादी तौर पर माने हमल तरीकों का इस्तेमाल इस चीज से कतई मुख्तलिफ है कि कोई हुकूमत आबादी में कमी करने के लिए इसे बतौर पॉलिसी इख्तियार करे। चीन की मिसाल ले लीजिए, जहां हुकूमत की जानिब से हर खानदान पर यह पाबंदी है कि वो सिर्फ वन मैरिज वन चाइल्ड यानी एक शादी की सूरत में सिर्फ एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। यह तरीका इस्लामी नुक्ता नजर के कतई खिलाफ है। इस बात की भी इजाजत नहीं है कि हुकूमत किसी पाबंदी और इस पाबंदी से अमल दरामद के जरिए कौम की आबादी को कम करने की कोशिश करे। अफराद कौम की सेहत पर ऐसे इकदामात के निहायत मुहलक असरात हो सकते हैं। अगर हुकूमत की यह कोशिश हो कि अवाम में इस बात का शऊर और आगाही पैदा हो कि मुतवक्के मां की जिंदगी और सेहत की हिफाजत के लिए बच्चों की पैदाइश में ज्यादा वक्फा होना चाहिए, तब इस अमर की यानी बच्चे की पैदाइश मुअख्खर करने की इजाजत दी जा सकती है। यह तरीका उन मुमालिक के लिए खास तौर पर होगा जहां वज़ा हमल के दौरान खवातीन की अमवात की शरह ज्यादा है। और इसी तरीके से अगर खुदा न खास्ता कहीं पर प्रेगनेंसी की वजह से मां की जान को खतरा हो, जैसा कि बाज़ औक़ात ओवर एज हो जाने की वजह से या फिर और बहुत सारी पेचीदगियों की वजह से खवातीन के अंदर बाज़ औक़ात ये मामलात पैदा हो जाते हैं कि अगर प्रेगनेंसी होती है तो दो में से
ایک جان کو بچایا جا سکتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر مذہب نے منع کیا ہے کہ عورت پریگننٹ نہ ہو۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے موضوع گفتگو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔